भारतवर्ष की भूमि का दर्शन करेंगे आप तो हर भूमि की अलग अलग महिमा है। जैसे आप जहाँ बैठे हैं गुर्जर प्रांत, गुजरात की भूमि की अपनी महिमा है। क्या है? गुजरात व्यापार की भूमि है। क्यों? बड़ा व्यवस्थित है। 10 से 12, 8 से 12, 12 से 4 विश्राम, 4 से 7 व्यापार, फिर बंद। अनुशासित व्यवहार है। भारतवर्ष में शायद ही कोई ऐसा प्रांत होगा जहां गुजरात में बनी मशीन नहीं पहुंच रही है आज की डेट में, क्योंकि ये भूमि ही अद्भुत है। हम जहाँ रुके हैं अशोक भैया के यहाँ, वहाँ चारों ओर फूल लगे हैं। कहीं गोभी के फूल हैं, कहीं गुलाब के फूल हैं। तो मैं पूछा कि कल ये काहे का फूल है? तो हमारे ड्राइवर जी बोले तम्बाकू का फूल है। मैंने कहा बड़े अच्छे अच्छे पत्ते इसके हैं। अब मैं तो देखता नहीं, मुझे तो मैं सोचा कि वो कुछ खिलेगा। बगल में गोभी लगी है, वो भी फूल है, चारों ओर है। एक वस्तु नहीं, अनेक वस्तुएं। चाहे जो देखो आप, इलेक्ट्रॉनिक हो, मैग्नेटिक हो, कॉटन हो, ठीक इसी प्रकार जो मिथिला की भूमि है भैया, वो भक्ति की भूमि। आप पधारो मिथिला। आहा, पूरी चौकड़ी समाप्त हो जाती है जीव की। क्या कहा बाबा ने? पुरंदरना सुभग शुचि संता, सब धर्म ज्ञानी गुण। जगत गुरु भगवान आदि शंकराचार्य जी श्रद्धेय मंडन मिश्र जी से शास्त्रार्थ करने पहुंचे उनके घर। तो उन्होंने धोबन से वहां पूछा कुछ संस्कृत में। धोबन ने उनको संस्कृत अर्थात देव भाषा में ही उस प्रश्न का उत्तर दिया और आगे जाने को उद्यत हुए। तो उन्होंने कहा, धोबन ने, जो कपड़ा धोती हैं, कि पहले आप शास्त्रार्थ मेरे से करिए, फिर जाइएगा देवता के पास। ये भूमि है वहां की, अद्भुत है। भारत की अपनी एक विशेषता है। ढूंढो तो सब जगह सब कुछ मिलता है। हो क्या दिव्य स्वागत भैया! स्वागतार्थ उपस्थित हुए जनकराज महाराज। राम लक्ष्मण के दर्शन भये, गदगद हो गए। बोले, हे देव, ये दोनों बालक कौन हैं? ये राजपुत्र हैं अथवा ऋषिपुत्र हैं? मेरे मन को सहज वैराग्य है। मेरा सहज वैरागी मन इन बच्चों में उलझ गया। ये है कौन? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्याग। ब्रह्म चिंतन में लगा मेरा मन, ब्रह्म चिंतन छोड़कर इनमें लग गया। इसलिए मैं बार बार आपसे पूछता हूं, ये कौन है? भक्त जाता है तो भगवत भूमि में लुभा जाता है। अब बड़ी सूक्ष्म बात है, किसका मन कहां लगता है। देखिए, संसार के सामान्य जीव का जो मन है वो इंद्रियों तक रहता है।
आंख सुंदर वस्तु देखेगी तो देखती रह जाएगी। तो छोटे बच्चे 10-12 साल के बच्चे, 5-8 साल के बच्चे, आप कुछ बगल में भेज दीजिए सामान लाने, और वहाँ कोई खेल खिलाने वाला, मदारी करने वाला अथवा बंदर खिलाने वाला, तो वो सामान भूल करके चुपचाप खड़े होकर खेल देखने लगेंगे। आधे घंटे तक देखते रहेंगे। कब तक? जब तक खेल समाप्त न हो जाए। कारण बचपन खेल में प्रसन्न हो जाता है। बड़े लोग बैठे हैं, कई लोगों की बहुएं इसलिए परेशान रहती हैं कि सब्जी लेने भेज दो तो आएगी कि नहीं भगवान मालिक। काय कोई मिल गया, अरे रे रे बड़े दिन बाद आए। अच्छा, अब बैठ गए, भूल गए कि घर में सब्जी बनने की प्रतीक्षा हो रही है। अरे रे 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 घंटा भर हो गया। अब गए, साग लेके पहुंचे, तो आगे क्या होता आप सब जानते हो, मैं क्या बताऊं। आए तो होता ही है। खाओ खाओ। ये उनका दोष नहीं है। कई लोगों के कान और जिह्वा इतने अद्भुत हैं कि बात कर लो और बात सुना दो, बात सुना दो, बात कर लो, अपनी बात भी भूल जाते हैं। अर्थात मन इंद्रियों के साथ लगकर विषयों में पहुंचकर सुखी हो जाना चाहता है। ये बड़ी सूक्ष्म चर्चा है। धरती पर 10-5% लोग ऐसे हैं जो वह सुनते हैं जिससे उनका कल्याण हो। हमारा मंगल कैसे होगा, हमारे चित्त में क्या भगवत भाव उतरेगा, इसका विचार बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन मिथिलावासी अद्भुत हैं। जनक जी का जगत को देखकर मन विह्वल नहीं भया, जगदीश को देखकर मन विह्वल हो गया। बरबस सुख ही मन छोड़ दिया। बाबा विश्वामित्र जी ने कहा, राजन आप उचित जाने, जगत में जितने प्राणी हैं ये सबको प्राण के समान प्रिय हैं। राम जी मुस्कुराए। राम लक्ष्मण का परिचय दिया है विश्वामित्र भगवान ने। प्रसन्न हो गए। चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हैं राम लक्ष्मण। हमारे यहाँ यज्ञ था, असुर लोग विध्वंस कर रहे थे, मैं मांग करके उनको यज्ञ रक्षार्थ लाया। वापस करने जाते समय लगता आपकी खबर चली तो यहीं मिथिला आए, तो अपने आ गए तो इनको भी ले आए। सावधान। कई बातें बहुत कठिन है। सम्मिलित होने गुरु जी आए हैं केवल आशीर्वाद देने के लिए। जो धनुष तोड़ेगा उसको गुरु विश्वामित्र जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये पूरा चित्त में बिठाइए। राम लक्ष्मण प्रभु धनुष यज्ञ देखने आए हैं क्योंकि गुरु जी के साथ आए हैं, सम्मिलित होने नहीं आए। कहीं लिखा नहीं है। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। राज सदन में सुंदर सदन था, उसमें बास दिया गया। धनुष यज्ञ कब रखा जाएगा इसका भी समय नहीं है। रखा जाएगा, मुहूर्त आएगा, रखा जाएगा। पहले ही आ गए। तीसरी बात, ये क्या क्या करेंगे इसकी कोई चर्चा पोथी जी में है नहीं, मानस जी में नहीं है। ये तो गुरु जी की सेवा में आए हैं। सुंदर सदन में बास मिला, भोजन विश्राम संध्या वंदन के पूर्व नगर दर्शन हुआ। नगर दर्शन में पहुंचे हैं। राम लक्ष्मण प्रभु सत्संग में बैठे थे। लक्ष्मण जी का भाव जानकर परमात्मा ने कहा, नाथ लखनपुर देखन चहेहि,
प्रभु सकोच डर प्रगटन कहीं, जो रावुर आयस में पामऊ, नगर दिखाई तुरत ले आऊं। अच्छा, देखने का मन बने इसलिए देखने जैसी व्यवस्था भी करनी चाहिए। यदि भगवान सक्षम किया हो अवश्य करना चाहिए कि कोई आए तो देखने का मन बने, आकर्षण बने। वाह साहब, क्या बात है, अद्भुत बनाई है। सब काम धाम छोड़कर लोग दर्शनार्थ चढ़े। माँ की 8 सखियां हैं, 2 आगे 2 पीछे, 2 दाएं 2 बाएं चलती हैं, माँ जी बीच में चलती हैं। सखियों ने देखा कि राम लक्ष्मण आए, झरोखों से देख करके आनंदित होती हैं, अपना अपना भाव रखती हैं। महात्माओं ने बड़ा सुंदर भाव दिया, ये दर्शन करते हैं। राम लक्ष्मण प्रभु नगर में, छोटे छोटे बच्चे उनके मैत्री भाव बनाकर और नगर दर्शन कराने लगे। 8 सखियां अपना अपना भाव समर्पित करते हुए कहती हैं, सखी ऐसा कौन है? ब्रह्मा जी के 4 मुख, विष्णु भगवान की 4 भुजा, शिव जी के 5 मुख, विकट वेश। ऐसा कौन है जो इस स्वरूप को देखकर मोहित न हो जाए? एक सखी कही, मैं जानती हूं, ये 2 दशरथ के ढोटा, ये चक्रवर्ती महाराज अयोध्या नरेश के 2 बालक हैं। जैसे बालहंस होते हैं ना, ऐसे ये बालहंस स्वरूप है। देखिए ना कितने सुंदर हैं। करोड़ों करोड़ों कामदेव इनको देखकर न्यौछावर हो जाए। गोरे वाले की मैया का नाम सुमित्रा है, सांवले वाले हैं उनकी माँ का नाम कौशल्या जी है। मुनि जी के साथ आए हैं। सखी मिथिलेश देख लेना, प्रतिज्ञा भी भूल जाएंगे और सांवले वाले से श्री जी का ब्याह ठान लेंगे। दूसरी सखी बोली, चुप करे, राजा है राजा, राजा हठ का त्याग नहीं कर सकता। देखिए 3 हठ हैं, मैं बार बार सुनाता हूं, राजहठ, बालहठ और तीसरा तो आप जान ही रहे होंगे। तो ये तीनों अपने में बड़े रुग्ण हैं, बड़े कठोर हैं। राजा अविवेक का भजन करेंगे, वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने छोड़ने वाले नहीं हैं। भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना कर हम सबके जीवन में कुछ भी पुण्य एकत्र किए हों तो ये जानकी जी को ही सांवरा वाला मिले। आहा, कौवेक कहई जोग जानकी यह बर अहई अहई। बजा बढ़ा लो। श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम। थोड़ा दूध पिया करिए। जोग जानकी यहु बर अहई। एक सखी ने कहा, सखी एक बात बता, इतने कोमल हैं, कछुआ की पीठ इतना कठोर धनुष, क्या इनसे टूटेगा? सात्वी ने कहा, बात तो बड़ी अच्छी कहती है रे, परंतु मुझे लगता है कि जिस भगवान ब्रह्मा ने सियाजू को बनाया है ना, उसी भगवान ब्रह्मा ने सांवले वाले को भी बनाया है। अब इसी के लिए बनाया है। देखो भैया, सबका तय है।
ये धरती अद्भुत है, ऐसी धरती कोई है नहीं। सबका संयोग बना है, सबका वियोग बना है, सबका मिलना बना है, सबका बिछुड़ना बना है, सब निश्चित है। सखी बोली, सुन, अहल्या जी का उद्धार इन्होंने किया। शतानंद जी की माँ थी अहल्या जी, गौतम जी की प्रिया। मुनिवर विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा इन्होंने करके ताड़का सुबाहु को मारा, मारीच को कहां फेंका, ऐसी कथा प्रचलित है गांव में। मुनि जी ने बताया होगा, क्योंकि प्रतिष्ठा और प्रशंसा तो क्षण भर में व्याप्त हो जाती है। हो, आप ध्यान रखिएगा, बुराई देर में फैलती है, लेकिन सद्गुण सुगंध की भांति तत्क्षण फैल जाता है, तुरंत। समय बदला है, अब मानते हैं बुराई शीघ्रता से फैलती है। नहीं नहीं, जब अनुभव में जाएंगे, बुराई फैलते फैलते फैलते, लेकिन अच्छाई सुगंधवत होती है। जैसे ही आपने स्प्रे किया, ये व्याप्त हो गई। बुराई देर में निकलती है और देर तक पहुंचती है, सावधान रहना। सखी ने कहा, सखी बात तो बड़ी पते की करती है, बड़ी अच्छी बात संभाली तूने, भगवान तुमको सुखी रखे। राम लक्ष्मण प्रभु जहां जाते हैं, पुष्प की वृष्टि सखियां करती हैं और परम आनंद प्राप्त हो रहा है सबको। मकसाले का दर्शन करके भगवान मित्रों को विदा कर गुरुदेव की शरण में आए। संध्या का समय हुआ, संध्या वंदन की आज्ञा मिली। बयारू आरती भोजन विश्राम। मुनिवर शयन किन्ह तब जाई, लगे चरण चावन दो। मुनिवर शयन किन्ह तब जाई, लगे चरण गुरुदेव शयन की राम लक्ष्मण प्रभु चरण सेवा करने लगे। राम जी की सेवा लक्ष्मण जी कर रहे हैं। जब गुरु जी ने कहा विश्राम करिए,
भैया विश्राम करिए। लक्ष्मण जी भगवान के चरण को हृदय पर पधराकर वहीं उड़ुक गए, सोए नहीं। पौड़े धरी मुर पद